नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनावी रण एकदम तैयार है और सभी प्रत्याशी अपने रथ पर सवार होकर के निकल चुके हैं। लेकिन जो जीत का रथ है वह तो 4 जून को ही निकले। चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी प्रक्रिया 9 मई तक चलेगी, जिसमें सबसे लास्ट जो 9 मई है वहां तक नाम वापसी आप ले सकते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वह पूर्वांचल के 5 लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जिसमें भदोही लोकसभा क्षेत्र, जौनपुर की 2 लोकसभा सीट है, मछली शहर और जौनपुर लोकसभा सीट, आजमगढ़ लोकसभा सीट और आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भदोही लोकसभा सीट पर। भदोही लोकसभा सीट पर सबसे लेट में अगर किसी ने पत्ता खोला है तो बसपा ने खोला है, और बसपा ने जो दांव लगाया है वह दांव लगाया है इरफान अहमद उर्फ बबलू के ऊपर। लेकिन इससे पहले जो नाम चल रहा था और घोषणा भी हो गई थी वह थे भदोही नगर पालिका के नरगिस, जो कि भदोही नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, उनके पति अतहर अंसारी के ऊपर। अतहर अंसारी चुनाव नहीं लड़ते हुए उन्होंने इरफान अहमद के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाया, जिसको बसपा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इस मामले में जो हमने बसपा के कोऑर्डिनेटर से बात की कि अतहर अंसारी का टिकट क्यों काटा गया, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बहुजन समाज पार्टी को उससे अच्छा कैंडिडेट अहमद के रूप में दिखा, इसलिए बसपा ने अतहर अंसारी का टिकट काटते हुए इरफान अहमद के ऊपर दांव लगाया। ऐसे इरफान अहमद बसपा के शुरू से और बसपा के ही कार्यकर्ता रहे हैं। अब बसपा ने उनके ऊपर दांव लगाया है। अब देखना ये होता है कि यह जीत की सवारी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम बात करेंगे, सबसे पहले जो प्रत्याशी आए भदोही लोकसभा में, वह भदोही लोकसभा में गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी, और ललितेश पति त्रिपाठी को इंडिया गठबंधन के तौर पे प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि टीएमसी के सिंबल पर भदोही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, जिसमें तो ऐसे में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखना ये होता है कि भदोही लोकसभा का जो मैदान है वह बहुकोणीय हो चुका है। एक तरफ बसपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, और टीएमसी ने जो ललितेश पति त्रिपाठी को गठबंधन के रूप में उतारा है, और यहाँ भी मुकाबला एकदम टाइट हो गया है और तीनों पहलवान अखाड़े में उतर गए हैं। एक चौथा नाम जो आया है पीडीएम की तरफ से, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल हैं, जो कि अपना नारा दे के आए हैं, पीडीए का काट पीडीएम लेकर के आए हैं। जहां पर अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी लेकर आए थे, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल पीडीएम को लेकर आई हैं, पिछड़ा दलित और मुस्लिम। अब देखना ये होता है कि जहां पर पीडीएम में कई पार्टियां गठबंधन में शामिल हैं, वहीं भदोही के ही रहने वाले प्रेमचंद बिंद, जिनकी प्रगतिशील समाज पार्टी है, वह बिंद समाज से आते हैं, उनको भदोही लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मझवा से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को उतारा है, इससे पहले भदोही लोकसभा सीट से डॉक्टर रमेश चंद बिंद भदोही लोकसभा सीट 2019 में चुनाव जीत कर गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटते हुए निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को प्रत्याशी उतारा है, बनाया है, और विनोद कुमार बिंद मैदान में डटे हुए हैं। अब देखना ये होता है कि प्रेमचंद बिंद कितना वोट काट पाते हैं, या विजेता होते हैं, या किसका पत्ता काटते हैं, यह तो भदोही लोकसभा सीट की मतदाता ही तय करेंगे। जिस प्रकार से बताया यह जा रहा है कि भदोही लोकसभा सीट पर ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लेकिन अगर हम इसका अवलोकन करें तो कई लोकसभा सीट की अगर हम बात करें जो 2014 में हुआ, 2019 में, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग नाराज तो होता है, लेकिन जैसे ही पोलिंग बूथ में स्थल तक ही जाने के बाद भूल जाएगा, या फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जौनपुर जिले की जौनपुर लोकसभा सीट पर। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि रंगदारी मामले में धनंजय सिंह को जेल होने के बाद जहां पर कयास ये लगाए जा रहे थे कि धनंजय सिंह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही उनके कोई परिवार से लड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जीत के क्रम में एक पन्ना और जोड़ते हुए बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को जैसे ही प्रत्याशी बनाया, बहुजन समाज पार्टी जो
जौनपुर के कार्यकर्ता सोए हुए थे, ऐसा लगता है कि उनके अंदर एनर्जी आ गई है। ऐसे धनंजय सिंह 2009 में जौनपुर से सांसद चुने गए थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। तो क्या बहुजन समाज पार्टी का यह कारनामा धनंजय की पत्नी श्रीकला सिंह दोहरा पाएंगी? जब हमने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह से पूछा कि आपका मुकाबला किससे है, तो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने कहा कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। ऐसे धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया है। अब देखना ये होता है कि कब छूट कर आते हैं। विजय रथ पर सवार होने के लिए कृपा शंकर सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो कृपा बरसाई है, क्या इनके ऊपर जौनपुर की जनता कृपा बरसाएगी या केवल भारतीय जनता पार्टी की ही कृपा बरसेगी? जिस प्रकार से कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र की राजनीति से उठ करके जौनपुर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए हैं, जो कि 4 बार विधायक रहे हैं और 1 बार एमएलसी रहे हैं और महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, ऐसे आज के दिन उनका नामांकन होना है कृपा शंकर सिंह का। और तीसरे प्रत्याशी की बात करें, जिस प्रकार से जौनपुर में बहुकोणीय त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बसपा के कद्दावर नेता रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और कथित तौर पर एनएचआरएम घोटाले के आरोपी, जिनके ऊपर सीबीआई ने भी जांच की, बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। और जिस प्रकार से बैकवर्ड वोट पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है, अब यह दांव कितना सही होता है या गलत होता है, यह तो जौनपुर की जनता को ही तय करने दिया जाए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मछलीशहर लोकसभा सीट पर। मछलीशहर लोकसभा सीट पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी बीपी सरोज के मात्र 181 वोटों से जीतने में कामयाब रहे थे। क्या यह तिलिस्म इनका कामयाब रहेगा? इनका जो हैट्रिक का चांस है यह रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीपी सरोज का विजयी रथ जौनपुर की मछलीशहर लोकसभा के मतदाता रोक देंगे? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने विधायक तूफानी सरोज की बिटिया प्रिया सरोज को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, अब देखना ये होता है कि जहां पर बसपा ने भी सरोज प्रत्याशी उतारा है, भाजपा ने भी सरोज प्रत्याशी उतारा है और समाजवादी पार्टी ने भी सरोज प्रत्याशी उतारा है। तो जिस प्रकार से मछलीशहर लोकसभा सीट में दलित मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है और सुरक्षित सीट भी है, ऐसे में दलितों वाला दांव, सुरक्षित वाला दांव और तीनों प्रत्याशियों ने सरोज समाज के ऊपर दांव लगाया है। यह दांव कितना सही होगा या कितना गलत होगा और किसका प्रत्याशी जीत करके संसद पहुंचेगा, 4 जून को ही पता चलेगा। तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर, जहां पर आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटें, एक सुरक्षित सीट है लालगंज लोकसभा सीट और दूसरी सीट है आजमगढ़ की सीट। तो आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने भाई को दिनेश लाल निरहुआ के सामने उतारा। ऐसे दिनेश लाल निरहुआ 2022 में एक बार धर्मेंद्र यादव को पटखनी दे चुके हैं। क्या धर्मेंद्र यादव पटखनी दे करके निरहुआ को अपना हिसाब बराबर कर पाएंगे या 2-0 से निरहुआ एक बार फिर से अपनी बाजी जीत लेंगे? यहीं पर बसपा ने अपना प्रत्याशी भीमराज भर को उतारा था, लेकिन उनका टिकट काटते हुए बसपा ने उन्हें सलेमपुर भेज दिया है। अब हम बात कर लेते हैं आजमगढ़ की ही लालगंज लोकसभा सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नीलम सोनकर को, अपने पूर्व सांसद को मैदान में उतारा है। वहीं सपा ने भी अपने अनुभवी नेता दरोगा प्रसाद सरोज को, जो कि सांसद रह चुके हैं, उनको मैदान में उतारा है। वहीं पर बसपा ने ऐसा दांव खेला है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके साथ साथ बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी को मैदान में उतारा है। अभी कुछ दिनों पहले ही 25 अप्रैल को आकाश आनंद लालगंज लोकसभा सीट पर इंदु चौधरी के समर्थन में रैली भी करने गए थे। अब देखना यह होता है कि यह जिस प्रकार से पूरा गणित राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है और सभी प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दिए हुए, ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नामांकन के बाद कितने प्रत्याशी मैदान में डटे रहते हैं और कितने पर्चा वापस लेते हैं और मुकाबला कितना ज़बरदस्त होगा, ये आप सभी लोग बताएं कि जौनपुर, आजमगढ़ और भदोही में कहाँ का प्रत्याशी विजयी हो सकता है। तब तक हमें विदा दीजिए, नमस्कार।